प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिर से आपका राना फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस आज बनाने वाली हूँ मैं करेले, तो आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मैं बना रही हूँ करेले। यहाँ पे देखो, ये मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। करेले मैंने गैस पर रख दिए हैं। ये कितने तरीक़ों से बनते हैं। एक तो बनते हैं धूप, कभी कभी धूप में सुखा लेते हैं जिससे कड़वे नहीं हो। ये मैं यहाँ पे भर के बना रही थी, तो मैंने गैस, अब इसमें मैं नमक डालूंगी। तो मैं देखा मसाला में नमक खत्म हो रहा था। यहाँ पे मैं नमक का डिब्बा लेकर आई थी। नमक का डिब्बा अलमारी में रखा था। कुछ डिब्बे रखती हूँ मैं यहाँ पे, कुछ डिब्बे अंदर रखती हूँ अलमारी में। और नमक हमेशा कंच के डिब्बे में रखना चाहिए, ये घर के लिए अच्छा होता है, बरकत होती है घर में। हमेशा नमक कंच के डिब्बे में ही रखो। आप सब भी सुन लो, आप भी नमक कंच के डिब्बे में रखो। तो यहाँ पे मैं अब इसमें नमक डाल दूँगी जितना भी मुझे डालना है। ये मैंने गर्म पानी में उबलने के लिए रख दिए हैं करेले। जब ऐसे जल्दी बन जाते हैं, उनमें टाइम लगता है, धूप में सुखाओ, ये करो वो करो। अब यहाँ पे जल्दी बन जाएंगे। एंड तक बने रहें व्लॉग में, आपको मैं दिखाऊंगी कैसे कैसे बनते हैं। थोड़ी देर ये उबल जाएंगे, उसके बाद फिर प्याज व्याज पीसूँगी। तो यहाँ पे मेरे करेले उबल चुके थे। अब इन्हें मैं यहाँ से धीरे धीरे निकाल लूँगी। उसके बाद फिर मैं मिक्सी में प्याज अदरक जो भी मसाला मुझे बनाना है वो मिक्सी में पीस लूँगी। फिर मैं करेलों को थोड़ा सा तेल घी जो भी डाल के उसमें फ्राई करना है। फिर उन्हें निकाल के उसके बाद उसमें मसाला भूनना है। ये मसाला भून के बिल्कुल रेडी हो जाएगा, उसके बाद फिर मसाला इसमें अंदर भर देना है करेलों में। अभी आपको दिखाऊंगी और आप सब कैसे बनाते हो करेले। सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का। कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है। जिसको जैसे आसान लगता है ऐसे ही बनाते हैं सब। अब मुझे धूप में सुखाने पड़ते, इसलिए 2-3 दिन हो गए थे इन्हें रखे हुए, जल्दी ये खराब हो जाते हैं, इसलिए फिर मैंने ऐसे बना दिए थे। ये बना लेती हूँ मतलब। तो गाइस यहाँ पे मैंने बर्तन साफ किए हैं। अब मैं मसाला पीसती हूँ, प्याज वगैरह। यहाँ पे मैंने डॉगी के बर्तन धो के रखे थे। यहाँ पे मैंने 6-7 प्याज लिए हैं, क्योंकि पहले वो जब बनाए थे मैंने प्याज कम पड़ गई थी। पीसने के बाद प्याज कम हो जाती है। इसमें भरने वालों में ज़्यादा ग्रेवी चाहिए होती है, इसलिए प्याज आज मैंने ज़्यादा लिए। हरी मिर्च लेकर आती हूँ। तो देखो बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अरे क्या कर रहे हो तुम? ड्राइंग बना रही है। यहाँ पे मैं हरी मिर्च लेके आ गई हूँ। तो गाइस प्याज को मैंने छील लिया, पीसती हूँ। आंसू आ गए। जब से तो कुछ नहीं हो रहा था। 2 प्याज जो लास्ट की थी उसमें साहब प्याज काटना ही क्या काम है। क्या हुआ? अपने कलर यूज नहीं कर रहा। मिक्सी वगैरह को जो फालतू की चीज़ होती है उन्हें मैं अंदर रूम में रखती हूँ। किचन में सारी जो फालतू के डिब्बे हैं, मिक्सी है वगैरह, ग्राइंडर है, जो भी है, सब चीकने हो जाते हैं जब सब्जी छोंकते हैं। जो छोंक रहता है वो सारी चीज़ों पे जम जाता है, कितनी भी साफ़ सफाई कर लो। इसलिए मैं जो यूज़ की चीज़ें जो डेली वेज में चाहिए हैं वही रखती हूँ यहाँ पे। जो कभी कभी चाहिए थी वो तो मैं अंदर ही रखती हूँ। बहुत सारे डिब्बे यहाँ से मैंने अंदर रख रखे हैं अलमारी में, जो कभी कभी चाहिए थे मुझे। अब यहाँ पे हम
मसाला पीसते हैं, उसके बाद हम आपको सब्जी बताएंगे करेले की। किसी किसी को तो बड़े बड़ों को करेले पसंद नहीं होते, बच्चों को करेले बहुत पसंद है। करेले कटहल ऐसी सब्जी है, खाते हैं। अब ये नया है ना, मसाला भी 2-3 बार में पिसेगा। प्याज की बार में ज़्यादा काटी है क्योंकि पहले पिछली बार कम। ये थोड़ा नहीं है, टाइट है ढक्कन भी, और कुछ गैस बन जाती है जब कुछ हम पीसते हैं। दूसरे वाला निकालूं, उसमें 3 है, इसमें पीसूंगी। मैंने छोटे में नहीं पीसा क्योंकि बार बार आंसू भी आ रहे हैं। छोटे में कई बार में पिसेगा, इसमें मैंने ये बीच वाला ले लिया। एक सबसे बड़ा है, जूस वगैरह का ही रहा। ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है। इसमें देखते हैं। इसमें थोड़े 1-2 रह गया ऊपर, उसमें तो टाइम लग रहा था। मैं मिक्सी रख के आती हूँ गाइस, ये फ्रिज में रखती हूँ। मैं बनाने की तैयारी करती हूँ। यहाँ पे पहले मुझे रिफाइंड डालना है इसमें, उसके बाद ये फ्राई हो जाएंगे। ये सौंफ है, करेले में सौंफ डलती है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अब तो दिन भी छोटा होने लगा, ऐसे ही काम में चले जाता है दिन। पूरे दिन थक जाते हैं काम करके। अब तो इसी काम में थक जाते हैं। पहले देखो लेडीज कितना काम करती थी पूरे दिन, भैंसों का। तो शहर में फिर भी बहुत सारी फैसिलिटी हैं, वही अपने घर का होता है, छोटे छोटे मकान होते हैं, फिर भी थक जाते हैं। क्या करें। तो रिफाइंड गर्म हो चुका है, फिर मैं करेले डाल देती हूँ। तो शीट आती हैं, पानी के उबले हुए हैं ना। तो भाई देखो ये भून चुके हैं, थोड़े रेड रेड से हो जाते हैं जब, जैसे मसाला हो जाता है प्याज का। ऐसे तब इन्हें निकाल लो। अभी मैंने निकाल लेती हूँ, अगर रिफाइंड ज़्यादा हो तो निकाल लो थोड़ा। तो गैस यहाँ पे देखो मैंने प्याज भी डाल दी, सौंफ भी और हींग भी। ये 2 हरी मिर्च मैंने इसलिए इसमें छोड़ दी थी क्योंकि बाद में मुझे खाने के लिए तलनी पड़ती, इसलिए इसमें से निकाल लूँगी। अब इसमें देती हूँ मैं मसाला। मैंने मसाले को मैं पीस लूँगी जब तक ये भी भुन नहीं जाता। जो भरने वाले करेले मैंने वो तो बनाए नहीं, जो धागे में बनाते हैं कि बच्चे नहीं खाएंगे, बोलेंगे पता नहीं क्या बना दिया, इसलिए मैं थोड़ा काट के बनाती हूँ जिससे बच्चे भी खा लें। यहाँ पे मैं इनको मिक्स भी कर दिया। अब इसमें आप 1 बार और सौंफ पीस कर डाल दो पाउडर बना के, और सूखे धनिया को पीस के। अगर किसी के पास साबुत हो तो साबुत डाल दो, मिक्स वो वाला हो पिसा हुआ तो वो डाल दो। मेरी बन चुकी थी, अब आटा लगाती हूँ, गैस साफ कर दूँ।
गैस को कितनी बार भी साफ कर लो, थोड़ा सा भी कुछ बनता है जब भी गंदी हो जाती है। ज़्यादा एक बार का खाने बनाने में वो हो जाती है, सुबह बनता है, फिर बच्चे दोपहर को और शाम को, और जो खाना बनाती हैं टिफिन वाला काम करते हैं वो कैसे करते होंगे। पे गूंदने लगी थी मैं आटा, तो शाम के टाइम तो मैं कम ही आटा गूंदती हूँ, बस जितना काम में आ जाए। सुबह के टाइम थोड़ा ज़्यादा भी गूंद जाता है तो चल जाता है, क्योंकि दोपहर में बच्चे आते हैं जब खाना बन जाता है उनके लिए, पर बोलते हैं कि रात के टाइम आटा नहीं रखना चाहिए, घर में अच्छा नहीं होता, क्योंकि सब आज के टाइम में फ्रिज में रख देते, चलो सुबह काम आ जाएगा, पर रात का बचा हुआ आटा नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और वैसे भी घर में भी नहीं अच्छा होता, अच्छा नहीं होता। और शाम के टाइम जितनी भी रोटी बनेगी इतनी पूरे आटे की बना देती हूँ। दूध वाले अंकल आते हैं तो बचती है, मुझे देती हूँ, गाय के लिए चली जाती है। ऐसा काम जिसकी नहीं पता हो उसकी तो चल जाती है, पर जिस चीज़ की पता हो तो फिर तो नहीं करना चाहिए, अगर करोगे तो फिर तो वो पागलपंती है। इसलिए हस्बैंड आ चुके हैं तो गाइस मैं आपको मिलवाती हूँ। तभी मिल रहा है सबकी जगह। ये मेरी, थैंक यू। हेलो गाइस, चॉकलेट बच्चों के लिए लाए थे, एक शूज को किया, अभी ये लेके आए हैं, इन्हें ऊपर देख के आती हूँ। अरे क्या बोले जा रहे हो, कम बोलो और काम पे ध्यान दो, फोकस रहो यहाँ पे। चल चलो। कौन हो गया परेशान? ये इनके फेवरेट डोरमेट है, इसलिए इन्हें बिछा रहे हैं। ये मम्मा बनाना अब ये सब बनाना जैसे हो जहाँ फ्रिज में रखने से बाहर रखें तो वो छोटे छोटे आजकल वो मच्छर आ जाते हैं फलों पे, वैसे बिल्कुल साफ है। ये कौन सा टाइम है तुम्हारा बनाना शेक पीने का? अभी ये खाने का टाइम है। बोलो बोलो, कौन सा टाइम है ये खाने का? बनाना शेक क्यों फिर? जो पीना है। तुम्हारे लिए भी बनाओ बनाना शेक। डैडी वाले बनाना शेक होना? नो नो बॉस। डैडी मना वो कहाँ है? नो। इधर आओ। अरे लड्डू, ये लो पियो बनाना शेक। देखती हूँ आज आप कितना बनाना शेक पीते हो। बताओ यहाँ पे गैस को आप बनाना शेक कैसा बना। इधर आओ मेरे पास, बताओ। मस्त बना गाइस। तुम तो दिख भी नहीं रहे, छोटे हो। बाय गाइस, फिर सुनने का टाइम हो गया है। अब बनाती हूँ मैं खाना। बेटी को हो रहा है जुकाम, इसलिए दूध ठंडा है, मैंने उसे बनाना शेक दिया नहीं, तो उस पर अदरक वाला दूध दूंगी शाम को, रात को जब सोएगी। खाती हूँ मैं गर्मा गर्म रोटी। तो गाइस जिसको भी खानी है आ जाओ खा लो। सबसे पहले लड्डू गोपाल को खिला के हस्बैंड को देती हूँ। गाइस मम्मा को पता भी नहीं चला मैंने छू दिया सब लिया। खाना देना है, फिर मैं खाऊंगी। उसके बाद फिर अभी 9:30 बज गए हैं, दूध वाले अंकल आएंगे 10 बजे, तब दूध आएगा।
भी दूध बचा हुआ है, हस्बैंड के लिए करती हूँ। वैसे दही मट्ठे से खा लेते पर दूध करेले के साथ तो दूध ही अच्छा लगता है। मारूंगी मैं तुम्हें, शैतानी करोगे। डैडी देखो मेरी कार, इसमें मैं स्लाइड भी देती हूँ। कहाँ से लाए थे आप इसको? मॉल में से जब हम गए थे कपड़े लेने। और परी का हाउस आया था। परी का हाउस आया था। परी कौन है? मेरी दीदी। बताओ इन्हें, परी कौन है? मेरी बहन। मैं देखो तुम। ये रास्ता घर। ये रास्ता घर। घर को क्या बोलते हैं? हाउस। इसके गेट खुलते हैं, खिड़की खुलती है, बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये है घर। लोग अंदर गाइस मेरी मम्मी चली गई है, मैं अकेला हूँ गाइस। मेरी मम्मी गई गाइस, मैं अकेला। हेलो गाइस, राधे राधे। अब मैं आपको हिंदी से सब बताता हूँ। मेरी चाय गरम है। माय टी इज हॉट। मेरा पानी ठंडा है। माय वाटर इज कोल्ड। मेरी बहन छोटी है। माय सिस्टर इज स्मॉल। गाइस मेरे इंग्लिश के पसंद आए तो लाइक करो, और गाइस मेरी मम्मी के ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो, कमेंट में जरूर करो। बाय गाइस, राधे राधे। यहाँ पे ये दूध लेने लगे थे, दूध वाले अंकल आ चुके थे। दूध वाले अंकल आ गए थे, ये लेने लगे थे दूध। ये दोस्ती तो गाइस मैं खा लेती हूँ खाना, ये सब टीवी देख रहे हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।